Hello viewers. Let's talk about the scatter plot and Pearson correlation coefficient. ये दोनों जो है ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। जो स्कैटर प्लॉट है ये हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है, या हमें ये बताता है कि कोरिलेशन जो है वो लीनियर है, नॉन लीनियर है या नो कोरिलेशन है। और जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसमें हम एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जहां से हमें पता चलता है कि वेरिएबल के दरमियान जो कोरिलेशन है आया वो किस टाइप की है, वो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो वो स्ट्रांग में है या वीक में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट को चेक करते हैं। आपने क्या करना है, जो आपका डाटा है उसको सेलेक्ट करें। डाटा में हमने एक एज का फैक्टर लिया है वेरिएबल, और दूसरा हमने ग्लूकोज लेवल जिसको हमने y कहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास x वेरिएबल है और दूसरा y है। सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट को ड्रा कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद इंसर्ट के ऊपर जाए। इंसर्ट के बाद यहाँ पे स्कैटर लिखा होगा, तो स्कैटर डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट है उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। इस पे एक्स एक्सिस का डाटा है और इसके ऊपर जो है ये वाई एक्सिस का डाटा है। अगर लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इसके नीचे कोई लेबल लगाना है तो आप क्या करोगे कि इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे चले जाए लेआउट के ऊपर। ठीक है, लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल पे जाए, जो फर्स्ट नंबर पे है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल बिलो एक्सिस। यहाँ पे बिलो एक्सिस में देखो एक्सिस टाइटल आ चुका है। यहाँ पे सिंपली मैं एक्स ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप मतलब एज भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे वो है टाइटल है उसका, आपका जो वेरिएबल है। अगर लेट्स सपोज आपने वाई एक्सिस को टाइटल देना है, इसको सेलेक्ट करें, लेआउट पे चले जाए और फिर यहाँ पे एक्सिस टाइटल के अंदर प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप आ जाए वर्टिकल पे, वर्टिकल टाइटल। हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो, वर्टिकली भी लगा सकते हो, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखो एक्सिस आ गया है वर्टिकली, उसने लिखा हुआ है एक्सिस टाइटल। तो मैं सिंपली यहाँ पे वाई लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डायग्राम को जो है वो टाइटल देना हो तो आप उसी तरह चले जाए लेआउट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट टाइटल। ठीक है, चार्ट टाइटल पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है अबाव चार्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब चार्ट जो है वो कौन सा डाटा है, या सिंपली आप इसके ऊपर जो भी टाइटल देना चाहते हो, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है तो मैं स्कैटर प्लॉट ही दे देता हूँ। क्लियर है, तो इस तरीके से आप स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रा कर सकते हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वैल्यूज जो है उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, और डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब कोरिलेशन कितनी है तो वो हमें पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही बताएगा। ठीक हो गया। अब अगर लेट सपोज बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो वैल्यूज होती है ना, ये जो डॉट्स होते हैं ये काफ़ी स्कैटर होते हैं इधर-उधर के, फिर हमें मोस्टली ये होता है हम डिसाइड नहीं कर पाते कि आया कोरिलेशन है या कोरिलेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर ना एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि लाइन जो है उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है। तो आपने क्या करना है, किसी भी डॉट के ऊपर क्लिक करें और राइट दबाएं। राइट दबाओगे तो नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है एड ट्रेंड लाइन, इसको प्रेस करें। ठीक है, और जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे लीनियर लीनियर के ऊपर आप क्लिक करें और इसको फिर क्लोज कर दें। तो यहाँ पे देखो एक लाइन जो है वो आ चुकी है, और लाइन की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से डाउन से जो है वो अपर
अप की तरफ है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। आप इसको टॉप पे रखना चाहो टॉप पे रखो, आप इसको टॉप राइट पे रखना चाहो टॉप राइट पे रख दो। ठीक है, मतलब ये जो टाइटल है ना सीरीज का, इसको बेशक आप हटा भी सकते हो। और ये जो लाइंस है इसके अंदर, अगर आपने इसको ख़त्म करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करके ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं, फिर बैक स्पेस दबा के ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स सपोज हम जो है वो कोरिलेशन, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि आया वो कोरिलेशन पॉजिटिव जो है वो कितनी कितना परसेंट है। ठीक है, यानी कि कितनी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो वो हमें बताएगा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है बहुत इजी है, आप किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करके इक्वल दबाएं और इक्वल के बाद लिख के कोरिलेशन, आप सिर्फ एल तक लिख के CORREL, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट डालें और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है array1 और array2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले y को सेलेक्ट करते हो या x को सेलेक्ट करते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करें, पहला मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कॉमा डालें और फिर इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। जब आप इक्वल करोगे तो वो आपको यहाँ पे एक कोरिलेशन दे रहा है जो कि 0.9719 कोरिलेशन है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इक्वल दबा के इसको सेलेक्ट करें और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, तो ये देखो 97% कोरिलेशन वो हमें दे रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि उसकी कोरिलेशन जो है, यानी कि दो वेरिएबल्स की कोरिलेशन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आंसर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर लेट्स सपोज आंसर जो है वो 0 आता है तो नो कोरिलेशन होगा। ठीक है, और अगर आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन में ये होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है, और नेगेटिव कोरिलेशन में ये होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज होता है। तो पता कैसे चलता है, अगर पॉजिटिव में आंसर हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, नेगेटिव में हो तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक हो गया, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो 80%, 75%, 80%, 85% ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कैटर प्लॉट और जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन। ठीक है, तो आप इस पर ट्राई करो, वैल्यूज जो है वो चेंज करके, तो बार बार वैल्यूज चेंज करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो और चेक करो कि इसको हम किस तरीके से जो है वो स्कैटर प्लॉट को बना सकते हैं और पेयर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोबारा इसी स्कैटर प्लॉट को यूज करके तो रेग्रेशन कोरिलेशन की तरफ हम जाएंगे, जिसमें हम सिंपल लीनियर रेग्रेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।